15 अगस्त 2025 पाकिस्तान के एक मशहूर यूट्यूबर अपने घर से निकलते हैं। उनका इरादा था कि ये जल्द ही ये मुल्क छोड़ के दुबई रवाना हो जाएंगे, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और इमिग्रेशन की एक लंबी लाइन लगी होती है, बार बार जहन में ये सोचते हैं कि एक दफा इमिग्रेशन क्रॉस हो गई तो फिर मुझे कोई रोक नहीं सकता। इतने में इमिग्रेशन ऑफिसर इनका पासपोर्ट देखते ही कुछ हिचकिचा जाता है। इनका नाम किसी ऐसी लिस्ट में है जो कि मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। जैसे ही इमिग्रेशन ऑफिसर इनका पासपोर्ट देता है, उसके माइंड में एक बात खटकती है। इस दौरान इमिग्रेशन ऑफिसर को ये बात समझ आती है कि इनका नाम तो PNIL लिस्ट के अंदर है। ये एक ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर मौजूद लोगों को पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोग आते हैं और इस मशहूर यूट्यूबर से कहते हैं आप यहीं रुक जाइए, हमेशा की तरह आज आप इस मुल्क को छोड़कर नहीं जा सकते। जी हाँ, ये वही यूट्यूबर है जो आप जहन में सोच रहे हैं, सादुर रहमान उर्फ डकी भाई। अब आपको बताएं कि मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। एक ज़माना था जब इनके इर्द गिर्द फैंस का हजूम होता था, लेकिन आज कुछ और लोगों का हजूम है। सादुर रहमान के करोड़ों फैंस हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम के ऊपर। तो आज ये जानने की कोशिश करते हैं कि सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को क्यों पकड़ा गया, किन बेटिंग एप्स को उन्होंने प्रमोट किया, और कौन से लोग हैं जो अनकरीब कानून नाफिज करने वाले इदारों के शिकंजे में आ सकते हैं। डकी भाई को कुछ बेटिंग एप्स को प्रमोट करने की वजह से पकड़ा गया। अब ये बेटिंग एप्स होती क्या हैं, ये कैसे काम करती हैं? शायद आप भी इन बेटिंग एप्स के चंगल में पड़े हुए हों और आपको पता भी ना हो। फर्ज करें कि आपके मोबाइल में एक ऐप है जो बार बार आपको नोटिफिकेशन दे रही है, ए बिग विन, ए बिग प्राइज फॉर यू। आप तजस्सुस में आके इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और आपको स्क्रीन पे नजर आता है एक चांस बड़ा इनाम जीतने का। अब दिल ही दिल में सोचते हैं कि एक दफा ट्राई जरूर करना चाहिए, हो सकता है इनाम निकल आए। ये आपको बार बार छोटे छोटे नोटिफिकेशंस देती हैं कि अब ये छोटा सा पैसा लगाएं और बड़ी रकम जीतें। जैसे कोई मैच चल रहा है तो आप इस मैच के ऊपर पैसे लगा सकते हैं। अगर तो पाकिस्तान जीता तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, अगर इंडिया जीता तो आप गेम हार जाएंगे। ये आपको ऑप्शन देते हैं कि आप किस टीम के ऊपर पैसा लगाना चाहते हैं। पहले जमाने में इसको सट्टाबाजी कहा जाता था, लेकिन अब इसको बेटिंग एप्स के नाम से जाना जाता है। अगर मैं सिंपल अल्फाज में बताऊं तो ये एक डिजिटल दुकान है जो आपसे पैसे वसूल करती है, और अगर आप जीत जाते हैं तो ये पैसे आपको डबल करके वापस करती है। और दुकानदार और कोई नहीं, इस डिजिटल ऐप को बनाने वाले लोग हैं। अब इस सारी गेम के पीछे कंप्यूटर एल्गोरिदम्स काम कर रहे होते हैं और ये सारे एल्गोरिदम आपके माइंड के साथ खेलते हैं। जैसे ही आपको बताएंगे कि नेवर मिस दिस चांस, और इसी सोच की वजह से आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे और वो आपको घसीटता घसीटता सट्टे तक ले जाएगा। आपके जहन में ये सवाल होगा कि ये ऐप्स पैसे वसूल कैसे करती हैं? ये ऐप्स डिजिटल वॉलेट्स, क्रिप्टो और बहुत सारे एजेंट्स के जरिए से पैसे वसूल करती हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि अगर थोड़ा सा पैसा कमा के इंसान जीत जाता है तो ये ऐप्स बुरी क्यों हैं, लेकिन यकीन करें कि ये ऐप्स में आप लॉन्ग टर्म में हमेशा हारते हैं, क्योंकि ऐप कभी भी नहीं हारेगी, ये एट द एंड आपको ही हराएगी। ये ऐप आपको बताती है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है और बाबर आजम इस टाइम क्रीज पे मौजूद हैं। अगर अगली बॉल पे बाबर आजम छक्का लगा देते हैं तो आप हजारों रुपए जीत सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। सिंपल अल्फाज में बताया जाए तो सट्टेबाजी कह सकते हैं। आप जहन में ये सोचते हैं कि चंद रुपए की ही तो बात है, अगर बाबर आजम ने छक्का लगा दिया तो मैं हजारों रुपए जीत जाऊंगा। अब सारे लोग ये बात सोचेंगे और एंड पे बाबर आजम डॉट बॉल खेल देंगे। इन सारे लोगों के पैसे डूब जाएंगे और उनमें से आप भी एक हैं। शायद आपके लिए ये रकम इतनी बड़ी ना हो, लेकिन जब कंबाइन हजारों लोगों ने इसी सट्टे पे लगाया हो तो ये बेटिंग ऐप लाखों करोड़ों अरबों रुपए इससे कमा रही होगी। PSL में इन ऐप्स की प्रमोशन बहुत ही चालाकी से की गई। ये ऐप्स PSL के अंदर एक दूसरे नाम से दाखिल हुई जिसका नाम था सरोगेट एडवर्टाइजिंग। क्योंकि पाकिस्तान में सट्टा या जुआ बैन है तो ये बेटिंग ऐप्स डायरेक्टली
अपने आप को PSL की फ्रेंचाइज को स्पॉन्सर नहीं कर सकते थे। बैटिंग एप्स ने अपनी शक्ल तब्दील करके PSL को अप्रोच किया कि आप PSL को प्रमोट ना करें बल्कि आप सरोगेट ब्रांड को प्रमोट करें। मान लो कि जैसे एक ही बंदे के दो डिफरेंट नाम। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता लगा कि दिखने में मासूम लगने वाली प्रमोशंस के पीछे वही बैटिंग एप्स थी। जैसे PSL के एडिशन 8 में कराची किंग्स का स्पॉन्सर 1xBet था, लाहौर कलंदर का स्पॉन्सर मेलबैट, कोयटा ग्लैडिएटर का स्पॉन्सर MCW स्पोर्ट्स और BJ स्पोर्ट्स था, जो कि बैक एंड पे बैटिंग एप्स और कसिनो एप्स के साथ जुड़े हुए थे। इसी तरह मुल्तान सुल्तान का स्पॉन्सर वुल्फ 777 न्यूज़, जो रियलिटी में एक बैटिंग ऐप से ही जुड़ा हुआ था। और तो और PSL का ऑफिशियल स्पॉन्सर दफा न्यूज़ भी दफा बेट से कनेक्टेड था। बात की जाए तो ये सब न्यूज़ पोर्टल बन के आए और बैक एंड पे ये उन्हीं बैटिंग ऐप्स को प्रमोट कर रहे थे। इन बैटिंग ऐप्स ने इन्फ्लुएंसर्स के साथ साथ बहुत सारे क्रिकेटर्स को भी नहीं छोड़ा और इन क्रिकेटर्स को भी बहुत सारी हैवी अमाउंट देके बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करवाने की कोशिश की, जिनमें वसीम अकरम का नाम सरे फहरिस्त जाना जाता है। लेकिन इसके बरक्स कुछ क्रिकेटर्स ने इसको डीफेम भी किया। 15 मार्च 2023 को होने वाले मैच में एक मशहूर क्रिकेटर ने वुल्फ 777 न्यूज़ के लोगों को टेप से छुपा दिया और खुशकिस्मती से एक कैमरामैन ने इनकी वीडियो बना ली और ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गई। ये कोई और नहीं, ये आपके जाने माने साबिक कप्तान मोहम्मद रिजवान थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद रिजवान ने 100 मिलियन रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट भी रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ ये कहकर कि ये गैम्बलिंग एप्स हैं और ये इस्लाम में जायज नहीं। अब वापस आते हैं डकी भाई पे। जनवरी 2025 में शाम इदरीस नामी एक यूट्यूबर ने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने डकी भाई पर इल्जाम लगाया कि ये अपने अपोजिट छोटे यूट्यूबर्स को धमकियां देते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस बात को एडमिट किया। जैसे ही शाम इदरीस की ये वीडियो वायरल होती है, एक दिन में डकी भाई के 1,60,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर गिर जाते हैं। आज न्यूज़ और समा टीवी के मुताबिक ये एक दिन में गिरने वाले सब्सक्राइबर्स की सबसे बड़ी तादाद है। अब हैरत की बात है कि डकी भाई और रजब भट्ट इन गैम्बलिंग एप्स की प्रमोशन में मुलविस हैं और यही लोग आजकल ट्रेंडिंग पे भी हैं। जुलाई 2025 के मुताबिक डकी भाई के ऊपर इलीगल बैटिंग एप्स को प्रमोट करने जैसे बाइनोमो, 1xBet, Bet365, B9 गेम जैसी गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट करने का इल्जाम है। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के मुताबिक इन्होंने सिर्फ बैटिंग एप्स की स्पॉन्सरशिप से पैसे नहीं कमाए बल्कि इनकी इलीगल प्रमोशन से भी लाखों रुपए कमाए। FIR में PECA 2016 एक्ट के तहत उनके ऊपर सेक्शन 13 इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी, सेक्शन 14 इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, सेक्शन 25 स्पैमिंग और सेक्शन 26 स्पूफिंग दर्ज हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डकी भाई को एक प्रमोशन के 10 से 20 हजार डॉलर तक मिलते थे, जिनको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 28 से 56 लाख रुपए बनते हैं। NCCIA के मुताबिक ये सब एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क का हिस्सा थे, इसी वजह से इनको गिरफ्तार किया गया है। 23 अगस्त 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक उनका रिमांड 5 दिन तक बढ़ा दिया गया। अभी तक उनकी बेल नहीं हुई, लेकिन उनके सपोर्टर्स लगातार उनके चैनल की तरफ देख रहे हैं कि कब एक नया व्लॉग आए कि डकी भाई जेल से बेल पे छूट गए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि डकी भाई के ऊपर ये इल्जामात सही हैं या ये सिर्फ इल्जामात हैं, और क्या आने वाले टाइम के अंदर मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी, और क्या उन मशहूर क्रिकेटर्स को भी पकड़ना चाहिए जो इस गैम्बलिंग एप्स की प्रमोशन में इन्वॉल्व रहे, या अनकरीब आपको एक नया व्लॉग देखने को मिलेगा कि डकी भाई जेल से रिहा हो गए? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।